अब हम लोग सीखेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। अभी तक कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना हम लोगों ने सीखा। अभी ये वाले लेक्चर से आपको आइडिया हो जाएगा कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। कैनोनिकल फॉर्म में तो डाल दिया, ठीक है, उसको आप सॉल्व कैसे करते हो, उसका अगला वाला प्रोसेस, ठीक है। बाकी जितने भी पैराबोलिक हों, एलिप्टिक हों और हाइपरबोलिक हों, लगभग प्रोसेस सबका सेम है। तो आप, मैं इसमें समझा देता हूं, आप इसको समझिए। क्वेश्चन से समझते हैं क्या लिखा हुआ है, पढ़ो क्वेश्चन। रेड्यूस द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन कैनोनिकल फॉर्म एंड हेंस फाइंड इट्स जनरल इंटीग्रल। जब भी बोले जनरल इंटीग्रल निकालना या फिर जनरल सॉल्यूशन निकालना, तो समझ जाइए वो सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। तो इसके दो स्टेप्स होंगे, मतलब दो सेक्शंस होंगे। पहला कि जो आपको जनरल फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे कैनोनिकल फॉर्म में। अगला सेक्शन में कैनोनिकल फॉर्म को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना तो सिखाया है मैंने आपको। द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस 2xy यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई इज इक्वल टू 0 इज दिस। अब देखो, इसमें हम फिर से कैनोनिकल फॉर्म कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना हम लोगों ने सीखा है और यही एग्जांपल लिया है जिसको हम लोग कैनोनिकल फॉर्म ये आया था। तो ये वाला जो फॉर्मेट है, ये है आपका जनरल फॉर्म, ये है जनरल फॉर्म, ठीक है। इसको स्विच करके हम लोग कन्वर्ट कर दिए, इसको स्विच करके हम लोग कन्वर्ट कर दिए किसमें, कैनोनिकल फॉर्म में। ये है हमारा कैनोनिकल फॉर्म, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक। तो देखो, जहां पे आपका जाई क्या था, जाई हुआ करता था y बाय एक्स और ईटा हुआ करता था y। ये सब प्रीवियस वाले लेक्चर से जो हम लोगों ने सॉल्व किया था। इंटीग्रेट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू ईटा, दैट इज इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू ईटा कीपिंग जाई एज कांस्टेंट, ठीक। तो u ईटा ईटा इज इक्वल टू 0, ओके। ये u ईटा ईटा जो है, इसको क्या बोला जा सकता है, इसको हम डो टू यू बाई डो ईटा टू बोल सकते हैं। तो मिल गया हमको डो टू यू बाई डो ईटा टू इज इक्वल टू 0। क्लियर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डो ईटा ऑफ यू, डो यू बाई डो ईटा, और राइट हैंड साइड में तो 0 है। इसको आप इंटीग्रेट करोगे, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये डिफरेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन तो चला गया। क्या मिला, डो यू बाई डो ईटा इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ ये। अब सुन लो, ये बहुत मजेदार चीज है, इसीलिए पार्शियल इंटीग्रेशन हो रहा है ना यहाँ पे। राइट हैंड साइड में कोई कांस्टेंट c लिखने के जगह पे आप लिखोगे सम फंक्शन ऑफ जाई। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो u है वो किसका फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन ऑफ जाई एंड ईटा। अब जाहिर सी बात है, आप ईटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हो डेरिवेटिव, तो जाई को तो कांस्टेंट ही होना है, तो हम ऐसा भी लिख ही सकते हैं। इसीलिए आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद वाला सेक्शन देखते हैं। ये हो गया, ओके। तो क्या बोला कि ये वाला रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ डो यू बाई डो, देखो डो यू डो ईटा क्या आता था, एफ ऑफ जाई आता था। तो दोनों साइड जब आप इंटीग्रेट करोगे तब क्या हो जाएगा, डो यू डो ईटा जो है इसका इंटीग्रेशन लगा देंगे, इसका इंटीग्रेशन लगा देंगे। अब सुन लो, ये भी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, समझ लीजिए। ये जो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, ये पार्शियल इंटीग्रेशन है, तो आपको जाहिर सी बात है ये इधर जाएगा, ईटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो ईटा मल्टीप्लाई हो उधर जाकर के, अच्छी बात है। तो इधर डो यू है, तो डो यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, यू, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यू मिल गया हमको, नो डाउट। इधर है एफ ऑफ जाई, तो ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हुआ, तो उसको तो हम बाहर निकाल लिए, है कि नहीं। साथ ही साथ ये जो चीज है ना, अब यहां पे इसको 0 मत कर देना, हम फिर से बता दे रहे हैं। इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो, भले ही आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, कैसे मैं बताऊं, u जो है वो दो फंक्शन है, u जो फंक्शन है वो जाई का और ईटा दोनों का फंक्शन है। तो जब आप u को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो
जाई के रेस्पेक्ट में, तो ईटा इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट। जब यू को आप पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो ईटा के रेस्पेक्ट में, तो जाई इज कंसिडर्ड एज टू बी कांस्टेंट। वही उल्टा प्रोसेस आपका ये चीज। तो जैसे आपने इसको इंटीग्रेट किया है तो ईटा मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ ऑफ जाई के साथ में, साथ ही साथ एक और फंक्शन आ जाएगा। आप करोगे ना इंटीग्रेट, तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आना चाहिए ना, तो जी ऑफ जाई आ जाएगा। ठीक, इसीलिए चीज क्या है, इसको नोट करिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान दें, बहुत ही क्रूशियल लाइन है। ये स्टेप नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। यहां पे इसको भेज दीजिए इधर। आप देखो डू यू है, इसको रहने दो इधर, ये इसको रखा और एफ ऑफ जीटा रखा और डू ऑफ ईटा रखा। ऐसे लिख सकते हैं। इंटीग्रेट करो, दोनों साइड लगा दीजिए इंटीग्रेशन। जब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो डू यू का इंटीग्रेशन तो हमको तो पता है यू ही होगा, लेकिन इसका जो इंटीग्रेशन कर रहे हो बुआ, वो किसके रेस्पेक्ट में, वो ईटा के रेस्पेक्ट में। तो जब ईटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो जाई कांस्टेंट होगा ना, तो एफ ऑफ जाई भी तो कांस्टेंट ही होगा। तो इसीलिए हम एफ ऑफ जाई को कांस्टेंट मान के बाहर निकाल लिए। अब डो ऑफ ईटा का इंटीग्रेशन, ईटा तो कर दीजिए ना ईटा, लेकिन डेफिनिट है क्या, नहीं, इसीलिए आपको कांस्टेंट लगाना पड़ता है, रूल है। तो यहां पे हम कांस्टेंट क्या, अरे ईटा को ही कांस्टेंट लेकर के बाहर निकाले हो तो ईटा का ही फंक्शन आएगा ना, यही टेक्निक है इसमें। इसीलिए हम बार बार बता दे रहे हैं, यहां जी ऑफ जीटा आ जाएगा, सॉरी जी ऑफ जाई आ जाएगा। बुझले, बहुत बहुत क्रूशियल लाइन है, हम बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं। अपने मन से फैंटा बॉय की तरह सी मत कर देना, हाँ इंटीग्रेट करना सी लगा देंगे, इंटीग्रेट करो ना सी लगा, वो हर जगह सी लग देता है। ठीक है, अब हर चीज़ का नाम बदलने से थोड़ी ना चीज़ है कि आप नाम बदल दोगे तो उसका डिसलाइक का नाम कर दोगे लाइक हो जाएगा, तो उसका मतलब क्या, लाइक्स हो गया होगा ना, नहीं होता है। अरे गजब है ये सब छोटा फैंटा। ठीक है, u इज इक्वल टू ईटा एफ ऑफ जाई प्लस जी ऑफ जाई। ठीक, जहां पे आप जाई को क्या लिख सकते हो, जाई को लिखा जा सकता है y बाय एक्स, ईटा को लिखा जा सकता है y, मान लेते हैं ये तो चीज है प्रीवियसली। तो u क्या बन जाएगा, u इज इक्वल टू एफ ऑफ y बाय एक्स प्लस जी ऑफ y बाय एक्स, है कि नहीं। यहां पे y छूटा है क्या, देखने दीजिए। यहाँ पे y छूट गया, यहाँ पे y आएगा ना, क्योंकि y है, ईटा की जगह पे y, जाई के जगह पे y बाय एक्स, जाई के जगह पे y बाय एक्स। तो ये बन गया है आपका आंसर, ये हो गया है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब क्या, u इज इक्वल टू सम फंक्शन निकालो रे। ठीक, अब ये क्या है फंक्शन, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये y बाय एक्स हो या y बाय एक्स का होल स्क्वायर हो, अरे साइन y बाय एक्स हो, उससे कोई लेना देना है, मतलब ही नहीं हमको। हमको u इज इक्वल टू समथिंग निकालना था, मैंने निकाल दिया। समझ में आया। कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था। अब उस कैनोनिकल फॉर्म को सॉल्व कैसे करते हैं वो तरीका भी सीख गए। अगला एग्जांपल देखो, इसमें और क्लियर हो जाएगा। रेड्यूस द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इनटू कैनोनिकल फॉर्म एंड हेंस फाइंड इट्स जनरल इंटीग्रल और जनरल सॉल्यूशन। 4uxx प्लस 5uxy प्लस uyy प्लस ux प्लस uy इज इक्वल टू 0। ठीक, अब सुनो, ये तो आपने लिखा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब आप कंपेयर करोगे तो आपको दिख के क्या लग रहा है, आपको हाइपरबोलिक लग रहा है, लग रहा है। अच्छा, जब आपका हाइपरबोलिक है तो आपको उसको क्या करना है, उसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्म द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a लैम्डा स्क्वायर माइनस बी लैम्डा प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब कुछ कुछ करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जा रही है आपकी। देखो हम ये कुछ कुछ इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि ये अननेसेसरी चीजें एक्सप्लेन करना होगा। अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कराने जाऊं, आई मीन सीरियसली, अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाना पड़ेगा, नहीं ना करना पड़ेगा। इसीलिए मैं इसलिए बताता हूं कि आप स्टार्टिंग में क्लासेस सोच रखिए। स्टार्टिंग जो इनिशियल फेज होता है उसमें देखो कितना मैंने बेसिक वगैरह टाइम दिया, लेकिन जब आप धीरे धीरे चढ़ते हो ना तो आपको मजबूत मैच्योरिटी आनी चाहिए।
अब आप ये चीज समझाने के लिए बोलोगे सर आप जल्दी पढ़ा दे रहे हो, उड़ा दे रहे हो। अरे उड़ा रहे हम क्या, वो सारी चीजें जो आप बचपन से सीखे हो। अब मैं आपको बताऊं, अच्छा ठीक है, इसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं, पेयर्स बनाते। मेरी बेइज्जती नहीं, आपकी बेइज्जती है अगर मैं ये सब चीज एक्सप्लेन करने लगा। ये करके आप डायरेक्ट मैं बोलूंगा कि अच्छा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओ, लैम्डा का वैल्यू निकालो। ये होता है एक क्लास मैच्योरिटी लेवल पढ़ने का। क्यों? क्योंकि ये सब चीज ऑलरेडी बेसिक्स में हम लोग पढ़े हैं, इसीलिए ना बेसिक्स में हम लोग ज्यादा टाइम देते हैं। अब बेसिक्स में हम लोग ऊपर उठ रहे हैं धीरे धीरे, जैसे जगह ऊपर उठते हो तो फिर ये सारी छोटी चीजें आपको क्विक होनी चाहिए। फिर आप एडवांस लेवल पे जाकर के आप बच्चों वाली हरकतें करोगे तो वो तो जस्टिफाइड नहीं है ना। इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू निकल गया 1 और 1/4। ठीक, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आर, अब आपको पता है कि एक बार लैम्डा 1 लैम्डा 2 है तो dy बाई डी एक्स को ये लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स को ये लिख सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, dy इज इक्वल टू दिस, और y माइनस एक्स इज इक्वल टू c1। ठीक है, xi इज इक्वल टू ये मान लिया क्योंकि हमको पता है कि जो कांस्टेंट है इसी को xi माना जाता है। अब xi जो ये है, ये सब हम लोग सीखे हैं, वही चीज कर रहे हैं। एक बार xi x निकालो, xi xx, xi y, xi yy सब कुछ निकाल करके छोड़ दो। उसी तरह से दूसरा जो इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 पकड़ो, उसको फिर सॉल्व करो, ये निकल जाएगा आपका ये ईटा, ये निकल गया क्या, ये आपका ईटा हो गया। तो ईटा एक्स हो गया, ईटा एक्स एक्स, ईटा वाई वाई, ईटा वाई वाई, और ईटा वाई वाई, ईटा एक्स वाई निकल गया। फिर क्या करना होता है, चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई इनटू xi एंड ईटा, कैलकुलेट ux, uxx, uy, uyy, uxy। ux फॉर्मूला हम बताए थे याद रखने के लिए, वो याद रख करके सब्सटीट्यूट करो, ये मिलेगा। नोट करते जाओ, पॉज करो, नोट करो। उसी तरह से uy निकालना है तो ये पुट किया फॉर्मूला में, पुट करो, डायरेक्ट आपको वैल्यू पाओ तो uy निकल जाएगा। फिर याद करने के बाद हमेशा याद रखो, बोले थे ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखो, बस वो सब कैलकुलेट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है तो uxx निकलेगा। तो uxx ये फॉर्मूला से आपको वैल्यू पुट करो, आपको मिल गया uxx। uyy क्या निकला, uy निकल गया। समझ में आया? अच्छा, ये करने के बाद और किधर लिखा, कहीं और लिखा है क्या? लिखा तो होगा ही, खोजने दीजिए। है तो ux, फिर uy, uxx, uyy, uyy is equal to let me see, elliptic PD, ना यहाँ पे ux इज इक्वल टू ये हो गया, uy इज इक्वल टू ये निकाला, फिर uxx, uyy, देखो देखो ये सारे फॉर्मूलाज याद रखने बोले थे कि uxx निकालोगे तो ये मिलेगा हमको, नोट करके रखो ये सारी चीजें, बोले थे हमेशा याद रखो उसको। uxx निकालने के लिए फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करोगे तो uxx ये मिलेगा, uyy ये मिलेगा, फिर uxy का फॉर्मूला इतना बड़ा है, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो सारी चीजें मिलेगी, uxy हमको ये पता चल गया। इसके बाद कहाँ भाग जाता है, देखो फिर भाग गया।
सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड। यू एक्स वाई जो है ये मिलेगा आपको, सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको यू एक्स वाई ये मिल गया। ठीक, नोट करो इसको, नोट करो नोट करो। यू एक्स वाई इज इक्वल टू ये। स्टेप 4 इसको दिख रहा है पूरा, चलिए नोट करिए इसको। क्या लिखा है, u4 यू एक्स एक्स प्लस 5 यू एक्स वाई प्लस यू वाई वाई प्लस यू एक्स प्लस यू वाई, ये आपको निकालना ही है। यू एक्स एक्स का वैल्यू डालो, यू एक्स वाई का वैल्यू डालो, यू वाई वाई के जगह पे डालो और फिर यू एक्स निकालो, यू वाई का वैल्यू पुट कर दो। सिंप्लीफाई करिए इसको, पॉज करो, खुद से सिंप्लीफाई करो। यहाँ तक लिख लिया होगा, चलो इसको छापो, इस हमें बताने के लिए कुछ नहीं है। इसको लिखा, इसको लिखने के बाद सिंप्लीफाई करना है, पूरा का पूरा लाइन आपको सिंप्लीफाइड है। टेक द स्नैपशॉट एंड सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यू जाई एन, देखो ये वाला एक्सप्रेशन में डाल दिया ना, यहाँ से आपको क्या निकालोगे, यू जाई एन निकालोगे। तो यू जाई एन निकल गया, ये यही है आपका कैनोनिकल फॉर्म। ये जो इक्वेशन दिया था ना जनरल फॉर्म का, उसका कैनोनिकल फॉर्म ये है। यहाँ तक तो आप सीखे थे, इसका सॉल्यूशन देखो। अगला है इंटीग्रेट द कैनोनिकल फॉर्म। जो कैनोनिकल फॉर्म है इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो डो जाई एन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डो टू यू बाई डो ईटा डो जाई लिख सकते हैं, या फिर डो जाई डो ईटा लिख सकते हो। हम बताए थे दोनों के इक्वल लेके चलते हैं, लेकिन उसका एक्सेप्शनल केसेस भी होता है। ये जब लेकर करोगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, डो जाई ऑफ डो यू डो एन इज इक्वल टू -8/9 + 1/3 डो यू बाई डो एन, डो यू बाई डो ईटा। अब इस चीज में लेट v इज इक्वल टू यू एन, इसमें मान लिया लेट v इज इक्वल टू यू ईटा, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ना इसी को हम लोग v मान लिया सिंप्लीफाई करने के लिए। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या मिलेगा, डो v बाई डो जाई इक्वल टू -8/9 + 1/3 v। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करोगे तो ये और कुछ नहीं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है आपको लीनियर। अब इसका सॉल्यूशन आप जानते हो क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला। तो करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला सॉल्यूशन निकाल लो। किधर है, क्या है ये, इंटीग्रेट partially with respect to xi that is eta will be treated as a constant। तो इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला e⁻⁻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 ⁻
इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी. सो y के जगह पे लिख दिया है ना v, क्योंकि यहाँ पे y रिप्लेस कर रहा है v को. तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -8/9 इंटू आई एफ प्लस सी, और v इंटू ई टू द पावर ऑफ -i/3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -8/9 e टू द पावर ऑफ -i/3 प्लस ln ईटा. अब v e टू द पावर ऑफ -i/3 इज इक्वल टू 8/3 e टू द पावर ऑफ -i/3 प्लस ln ऑफ ईटा, और v इज इक्वल टू 8/3 प्लस ln ईटा e टू द पावर ऑफ xi/3. डो u बाई डो ईटा इज इक्वल टू 8/3 प्लस ln ईटा e टू द पावर ऑफ xi/3. ये है और कुछ नहीं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. अब डो u बाई डो ईटा इज इक्वल टू 8/3 प्लस ln ईटा e टू द पावर ऑफ xi/3. इंटीग्रेट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू ईटा एंड xi विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट. तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे ना, तब देखो क्या हो रहा है. डो u बाई डो ईटा है इज इक्वल टू 8/3 ln ईटा e टू द पावर ऑफ xi/3. इंटीग्रेट कर दीजिए. अब यह बहुत क्रूशियल स्टेप है. ये क्या है? ये देखो, डो u अलग रखो इज इक्वल टू डो ईटा इधर फेंक दो. तो हम लिखे हैं 8/3 सॉरी 8/3 प्लस ln ईटा e टू द पावर ऑफ xi/3. ये हो गया. अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है किसके रेस्पेक्ट में? ईटा के रेस्पेक्ट में. तो यहाँ पे आप ईटा दे दो ना, डो ईटा दे दो. इसको आप इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो. अब सुन लो मेरी बात, इसको जब आप इंटीग्रेट करो तो इसका इंटीग्रेशन तो u आने वाला है. 8/3 मल्टीप्लाई करो डो ईटा के साथ में, तो इसका इंटीग्रेशन 8 ईटा/3 आने वाला है, प्लस इसका इंटीग्रेशन करना है ना. अरे
ln ऑफ ईटा e टू द पावर ऑफ जीटा बाई 3 है, तो हमको तो पता है कि इसको तो कांस्टेंट लेना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। e टू द पावर ऑफ जीटा बाई 3 तो कांस्टेंट लेना ही पड़ेगा। साथ ही साथ इंटीग्रेट करना है किसको, ln ऑफ ईटा किसके रेस्पेक्ट में, डो ईटा के रेस्पेक्ट में, ठीक। अब यहाँ पे ln ऑफ ईटा का इंटीग्रेशन जो मर्जी हो, आई डोंट केयर, लेना ही देना नहीं है हमको। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, ईटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो कोई फंक्शन ही आएगा ना, तो इसीलिए हम फंक्शन के जगह पे g ऑफ ईटा लिख दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया, u इज इक्वल टू 8/3 ईटा प्लस e टू द पावर ऑफ जाई बाई 3, और ये तो कुछ फंक्शन ही आने वाला है। किसका फंक्शन, ईटा का फंक्शन। तो हम कुछ फंक्शन g ऑफ ईटा का फंक्शन कुछ मान रहे हैं, g ऑफ ईटा का फंक्शन कुछ मान रहे हैं, और साथ ही साथ एक कांस्टेंट भी करना है। अब ईटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो कांस्टेंट क्या, कांस्टेंट होगा जाई, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं सम फंक्शन ऑफ जाई। आई होप समझ में आया होगा पार्शियल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। डाउट अगर होगा तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये करने के बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपको पता है कि ईटा को y माइनस एक्स बाई 4 लिया गया था, जाई को y माइनस एक्स लिया गया था। अब फाइनली सब्सटीट्यूट कर दो, देखो यहाँ पे ईटा के जगह पे पुट कर दो y माइनस एक्स बाई 4, ईटा के जगह पुट कर दो y माइनस एक्स बाई 4, जाई के जगह पुट कर दो y माइनस एक्स, आ गया। वेर एफ एंड जी आर आर्बिट्ररी फंक्शंस। तो u को लिख दिया ना आपने, आपको फाइनली आपने बाइफरकेट करके लिख डाला है x और y के टर्म्स में, यही था उसका सॉल्यूशन। तो क्या सीखे इस लेक्चर में, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि कैनोनिकल फॉर्म में डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, डिफिकल्ट होता है, इसलिए जो जनरल फॉर्म है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं कैनोनिकल में, कैनोनिकल से फिर हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। आई होप समझ में आया होगा। हाइपरबोलिक का सीखे, पैराबोलिक का सीखे, एलिप्टिक का सीखे, क्लियर है। अगले लेक्चर में हम लोग एक नया ब्रांड न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो फाइनली 3 सेक्शंस में बचे हुए हैं, वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन और एक लैपलास इक्वेशन। ये 3 इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कुछ समय के बाद पढ़ेंगे, ठीक। तब तक आप इतना तक कंप्लीट करिए, कुछ दिन के बाद और लेक्चर्स इसके आ जाएंगे, क्योंकि 3 सेक्शंस उसका डोमेन थोड़ा सा अलग है, इसलिए उसको मैं थोड़ा टाइम लेकर के डालूंगा। इतना आप अच्छे से करिए, इतना तक का आपका टेस्ट रेगुलसली दीजिए, इसके बाद फिर हम लोग और डिस्कस करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हार्डली 2 या 3 3 लेक्चर्स, 3 या 4 लेक्चर्स और लगेंगे। एक लेक्चर कोशिश करूंगा, अगर होगा तो ठीक है, वरना 2 क्वेश्चंस मतलब 2 लेक्चर्स में उसको बाइफरकेट करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।